खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के मरहा निवासी वीरेंद्र प्रताप पुत्र स्वर्गीय पलटूराम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को लिखित तहरीर देकर कहा है कि ढंग से इलाज न होने के कारण उनके पिता पलटूराम की ओमवीर अस्पताल केली रोड में मौत हो गई। वीरेंद्र प्रताप ने कहा कि उनके पिता फोड़े का इलाज कराने गए थे, जहां डॉक्टर नवीन चौधरी ने कहा कि वे दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर देंगे। लगभग 30,000 रुपए खर्च बताया गया। ऑपरेशन के दौरान उनके पिता की स्थिति गंभीर हो गई तो आनंद फानन में गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया, जहां उनके पिता को मृत घोषित कर दिया गया। 17 जुलाई को उनका निधन हो गया। जब वीरेंद्र प्रताप ने ओमवीर अस्पताल में इसकी शिकायत की गई तो अर्चना चौधरी व अन्य स्टाफ के लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, किसी अधिकारी के पास जाओगे तो पूरा परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नवीन चौधरी ने कहा, गलत आरोप लगाकर मेरी और मेरे हॉस्पिटल की छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के केली रोड स्थित ओमवीर अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के जवाब में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नवीन चौधरी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र भेजकर पूरे मामले की सच्चाई से अवगत कराया है और न्याय की मांग की है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि 17 जुलाई को दोपहर लगभग 11 बजे वीरेंद्र कुमार अपने पिता पलटूराम को गंभीर हालत में अस्पताल लाए थे। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि मरीज का इलाज पहले किसी और अस्पताल में चल रहा था, जहां गार्ड को पकाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के मामलों में सिर्फ गार्ड को चीरा लगाकर अंदर जमी मवाद को साफ कर दिया जाता है और पट्टी का सुराख छोड़ा जाता है, जिससे मवाद बाहर निकल सके। इलाज के बाद मरीज को ऑपरेशन रूम में 1 घंटे तक रखा गया और स्थिति सामान्य होने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नवीन ने कहा कि 19 जुलाई को मृतक का पुत्र अस्पताल से अपना सामान लेकर चला गया और बाद में किसी के बहकावे में आकर झूठे आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस मामले की साजिश करार देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला आप यहाँ पे मामला ये है, हम अपने पिताजी का इलाज कराने ओमवीर हॉस्पिटल में ले गए थे 17 तारीख को, और पैर में कमर में इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से वो पक गया था और उसके ऑपरेशन के लिए लेके गए थे। ऑपरेशन के पहले वहाँ पे जो भी जांच होता ओटी प्रोफाइल कराया गया, उसमें होमोग्लोबिन 5.5 ग्राम आया। फिर और उनको सारी कंडीशन पिताजी के बारे में बता दी थे। वो हार्ट के मरीज़ थे, उनका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ था, उनकी दवाई चल रही थी और सारी चीज़ें बताए। उसके बाद डॉक्टर से बोले सर 5 ग्राम 5.5 ग्राम ब्लड है, ऑपरेशन कैसे होगा। डॉक्टर ने बोला ब्लड की कोई इशू नहीं है, ब्लड की हमको ज़रूरत नहीं है और हम लेज़र से करेंगे ऑपरेशन, उसमें चीरा नहीं लगाएंगे, ब्लड की कोई वो नहीं है। फिर वो अंदर लेके गए, लेज़र से ना ऑपरेशन करके वैसे ही ऑपरेशन कर दिए और बिना कोई टाँका लगाए वैसे ही ड्रेसिंग करके उनको बाहर कर दिए। लगातार ब्लीडिंग होता रहा। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आधा 1 घंटे बाद ये कह रहे हैं कि ब्लड लेके आओ, ब्लड की ज़रूरत है, इनको 2 यूनिट ब्लड चलाना पड़ेगा। फिर रात में किसी तरीके से व्यवस्था करके 2 यूनिट ब्लड लेके आए और जब ब्लड लगाना हुआ तो फिर ये अपना खुद वहाँ नहीं मौजूद हैं, बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से बता रहे हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे बच्चे ब्लड चढ़ाना है। फिर बच्चे व्हाट्सएप से उनसे जानकारी लेके लगा रहे हैं और इसी दौरान पिताजी की हालत इतनी गंभीर हुई कि वो आँख उलट दिए, हाथ पैर में अकड़ दिए, मुंह से झाग निकलने लगा। हम इनको डॉक्टर साहब को बार बार बुला रहे हैं, आइए डॉक्टर साहब, स्टाफ से फ़ोन करा के, स्टाफ वाले फ़ोन कर रहे हैं सर आ जाइए, और ये ना आते 15 मिनट लगा दिए। उस दौरान पिताजी को पूरी स्थिति एकदम गंभीर हो चुकी थी। फिर ये आके जब पिताजी का डेथ हो गया उसके बाद ये इलाज करते रहे और हम लोग जब उस पर आपत्ति किए कि पिताजी अब नहीं हमारे, फिर ये अपना खुद स्वयं एम्बुलेंस बुला के बिना कोई रिपोर्ट दिए, बिना कोई रेफर लेटर बनाए अपने एम्बुलेंस से भिजवा दिए हम लोग को गोरखपुर। अब चाहते क्या हैं? हम न्याय चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे पिताजी के साथ हुआ आगे चल के किसी और के साथ ये ना कर पाए। पैसे के लालच में आके इन्होंने जो किया है, हम बार बार इनके पास जाते थे कि सर कोई दिक्कत हो तो हम आगे बढ़ के दिखा लेंगे, दिल्ली करा लेंगे, आप बताइए। ये बार बार यही कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, हो जाएगा सारी चीज़ें। ये जब घटना हुई तब आपने क्यों नहीं तुरंत अपनी? जब घटना हुई 1 बजे रात को यहाँ से डेथ हो गए थे पिताजी हमारे, उसके बाद ये रेफ़र किए और हमको सुनते जैसे ही यहाँ से हम जाके देखे कि पिताजी नहीं है, हम अनकॉन्शियस में हो गए थे। जब हमको होश आया तब तक हमारे घर वाले अंतिम संस्कार कर चुके थे पिताजी का। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रताप। किस हॉस्पिटल की घटना है? ओमवीर हॉस्पिटल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मरहा, पोस्ट कटिया, थाना नगर, जिला बस्ती। दिनांक 17 जुलाई को दिन में 11-12 बजे हॉस्पिटल आते हैं। इनके दाहिने तरफ जो है कूल्हे में पूरा हिमेटोमा बन गया था, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी और ये चूँकि हार्ट के पेशेंट हैं, नॉन हार्ट है, इनका मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व हो गया था वो ख़राब था। उनका 2 साल पहले उसकी ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा वाल्व बदला गया, जिसकी वजह से इनको खून पतला करने के टैबलेट एसीट्रॉन 3 मिलीग्राम रोज
और क्लोपिडोग्रेल और इकोस्प्रिन ये खाते थे, जिसकी वजह से इनका खून ऑलरेडी बहुत पतला था। और ऐसे मरीजों में क्या होता है कि खून पतला होने के लिए अगर कहीं कट जाए, कुछ हो जाए, ब्लीडिंग नहीं बंद होती। तो इन्होंने क्या किया कि इनके कुछ दर्द हुआ पैर में, तो इन्होंने कहीं सोमवार को करीब 13 तारीख को 14 या 15 तारीख में कहीं एक डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगवाया कमर में दर्द के लिए, और वो निडल प्रिक हुई और शायद मसल की किसी वेन में प्रिक हो गई, तो जहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रही और वो अंदर ही अंदर पूरा ब्लड भर गया, जिसकी वजह से हीमाटोमा बन गया। उसके कारण से इनको वो जो हीमाटोमा था वो इतना बड़ा हो गया कि बाएं कूल्हे के कंपैरिजन में 3 गुना हो गया, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक डेवलप हो जाता है, जिसमें कि मसल में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और जो थाई वाई काला पड़ जाता है और पैर को काटना पड़ता है। ऐसी स्टेज आ गई थी। क्योंकि वो किसी के थ्रू आए थे, एक डॉक्टर साहब थे, नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको हीमाटोमा है, देख लीजिए, कर दिया जाए। हमने उनको माना होता बस ना कोई पैसा बताया और बोल दिया कि 10 से 15 हज़ार टोटल खर्चा आएगा, जिसमें मरीज ने शायद 5 हज़ार जमा दिए, वो भी ऑपरेशन के बाद। पहले कोई पैसे की हमने उनसे 30,000 रुपये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है। हमने पैसे का कोई डिमांड नहीं किया। पैसा लेना होता हम पहले बोलते भाई 30,000 जमा कर दिए तब ऑपरेशन करेंगे, या ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद जो है कि जाँचें कराई गई थी उनकी शुगर, हीमोग्लोबिन की, जिसमें कि इनका जो हीमोग्लोबिन था वो 5 ग्राम। क्योंकि खून ऑलरेडी इतना पतला है, इनको ब्लड हम चढ़ा नहीं सकते हैं। ब्लड चढ़ाने के लिए हमको एंटी कोएगुलेंट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन और कैल्शियम थर्ड इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि हम क्योंकि ट्रांसप्लांट था दे नहीं सकते। इसलिए हमने लोकल एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुरभि के साथ उसको सर्जरी प्लान किया, केवल इंसिजन लगाकर उसका हीमाटोमा ड्रेन कर दिया। 2 घंटे बाद मरीज को मुंह सूखने लगा, कोई दिक्कत होने लगी, तो उनके अटेंडेंट ने किसी में थोड़ा बहुत पानी पिला दिया, जिसकी वजह से वो उनको दिक्कत हो रही थी, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी होने लगी, जिससे कि वो पानी जो है लेटे लेटे पीने की वजह से श्वास नली में चला और उनके अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसको उनको तुरंत एनेस्थेटिस्ट को बुला करके मेरे द्वारा CPR किया गया, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टेशन, जिसको वापस किया गया, फिर इंट्यूबेट किया गया, रिवाइव किया गया और पल्स BP मेंटेन करके जो है उनको रेफ़र किया गया। जो उनका पिछले 4 दिनों से खून शरीर में बहुत कम होने के कारण ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 89/50, 100 के ऊपर कभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गया ही नहीं। मरीज़ की हालत बहुत गंभीर थी, बहुत दिक्कत में था, इसलिए उनको मानवतावश ये ध्यान में रखते हुए कि हीमाटोमा है, इसको ड्रेन किया जाएगा तो हो सकता है थोड़ा इनको रिलीफ हो जाए, और वो चलने फिरने में असमर्थ थे, जिसकी अस्पताल में सारी CCTV रिकॉर्डिंग फुटेज है। मरीज का अटेंडेंट जो हमारे खिलाफ जो लड़का उनका बयान दे रहा है, उसको भी ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर दिखाया गया, उसकी भी CCTV फुटेज है, जो कि आप लोग को मांगने पर प्रोवाइड की जाएगी। उनको सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन थे। कभी भी मेरे द्वारा दूरबीन से ऑपरेशन करना, फोड़े के लिए कोई सलाह नहीं दी है। ओपन जहाँ भी कहीं फोड़ा होता है, हीमाटोमा होता है, एब्सेस होता है, उसके लिए कभी भी दूरबीन यूज़ नहीं किया जाता। अंदर पेट में अगर कहीं हो गया, एब्सेस हो गया, लीवर एब्सेस है या पेरिटोनियम में है, पेडिकुलर एब्सेस है, उसके लिए दूरबीन यूज़ करते हैं। इन चीज़ों के लिए तो हमने दूरबीन की बात ही नहीं की, ना हमने इस तरीके से कुछ भी कहा। तो ये सारे आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। सर, पलटूराम, मृतक पलटूराम का बेटा जो है आपके बारे ये सीधा आरोप लगा रहा है कि आपने पहले उससे जो है दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए कहा था और बाद में आपने चीरा लगा के ऑपरेशन किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने दूरबीन लगाने की बात, दूरबीन से ऑपरेशन करने की बात बिल्कुल कही नहीं, जो कि कहीं भी मेडिकल लिटरेचर में एब्सेस के लिए या हीमाटोमा के लिए कहीं भी इंटरनेशनल में डिस्क्राइब नहीं। और अगर ऐसा भी है बॉडी में कहीं आर्गन पार्ट है तो थायराइड सर्जरी जो है उसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है। वो भी बहुत हायर सेंटर्स पे होती है, SGPGI या दिल्ली में या मुंबई जैसे हॉस्पिटल्स में, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एब्सेस के लिए सिंपल ड्रेन करना होता है। और इनके केस में तो हीमाटोमा था, जो मसल के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और कंपार्टमेंट डेवलप हो रहा था, जिसके वजह से पैर काटना पड़ता और उसमें सिम्टम्स आ रहे थे, कमर तक फैल चुका था, जिसको केवल 2-3 छोटे छोटे चीरे लगा के मसल के फैसिया को, मसल के ऊपर के फैसिया को ओपन किया। बाकी कोई ऐसी मेजर सर्जरी नहीं थी और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से मरीज की कोई जरूरत नहीं।
आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मतलब कि हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर अर्चना जी ने वो जान से मारने की धमकी इस तरीके का तहरीर में दिया गया है। इसके बारे में सर क्या हॉस्पिटल सच्चाई में क्या है? पूरा हॉस्पिटल हमारा जो है सीसीटीवी के अंतर्गत है। मैं इस बयान का खंडन करता हूँ और डॉक्टर अर्चना जी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया और सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। अगर ऐसा कुछ बोला जाएगा जो आएगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग में, और इसमें यहाँ पे कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। समय आने पर क्या इसका आप हम लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल ले CCTV सकते हैं, आप अभी ले सकते हैं। हमारे पास सारी कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे लड़के से ना उसकी बहन से ना उसके माँ बाप से किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कोई बदतमीजी नहीं हुई, ना किसी से कोई ये कहा गया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ किया गया। हम लोग डॉक्टर हैं, नोबेबल प्रोफेशन में हैं, जो मरीजों